बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, जैसा कि आप ये इस वक्त देख रहे हैं, ये एक बुज़ुर्ग हैं और साथ उनके एक बहन है हमारी। ये इस वक्त यहाँ पे बहावलपुर में मौजूद हैं। वैसे ये बहावलपुर से कोई तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रहते हैं। वहाँ पे इनकी रिहाइश है। इंतहाई गरीब लोग हैं यहाँ पे ये। और जो एक अफसोस की बात है वो ये है कि आज से तकरीबन साल होने वाला है कि ये जो खातून बैठी हैं और ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनके वो बेटे हैं और इन खातून के वो शौहर हैं। गुर्बत की वजह से बेचारे अपने घर की लकड़ियां काटने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़े थे और वहाँ से पाँव स्लिप हुआ, नीचे गिरे तो कमर की जो हड्डी है उनकी वो मोहरे जो हैं वो क्रैक हो गए, जिसकी वजह से वो गुज़िश्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है चारपाई पे घर पे लेटे हुए हैं। इलाज के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते। अल्लाह ताला भला करे। हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब का इंग्लैंड से उन्होंने इनके घर के लिए पहले रकम भी भिजवाई थी कुछ, और उसके साथ साथ हमारे उमर भाई थे, वो भी यहाँ पे आके इनको दे के गए थे। और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि इनके लिए जो हर 15 दिन बाद या बाज़ का 7 दिन बाद मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, उसके लिए भी हमारे साथ भाई मोहम्मद शरीफ साहब का तावन हासिल है। इनके शौहर का इलाज हो रहा है, मेडिसिन उनकी चल रही है। तो हर हफ्ते बाद जो उनकी मेडिसिन ली जाती है तो तकरीबन 1000 से लेके 1500 रुपए की वो मेडिसिन होती है। और बाज़ का तो वो 2000 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन एवरेज जो है वो 1000 से लेके 1500 तक उनकी एक हफ़्ते की मेडिसिन होती है। और बाज़ का तो 15 दिन की मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जैसे आज ये यहाँ पे मेडिसिन लेने आए हुए थे बहावलपुर शहर में, तो आज इन्होंने भाई शरीफ साहब के तावन से इनके लिए मेडिसिन भी ली गई। और दूसरा जो अहम चीज़ है वो है इनके लिए राशन की फ़राहमी। तो राशन जो है इनके लिए इंग्लैंड से हमारे भाई हैं वहीद यूसुफ साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनके तावन से इन लोगों के लिए राशन की भी सहूलत मुयस्सर की गई है। बहुत गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, कमाने वाला इनका कोई भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वहीद भाई का ये नेक अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर भी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये राशन वैसा का वैसा पैक है, खोला नहीं है इसलिए क्योंकि अभी ये सिर्फ आपके दिखाने के लिए हमने इसमें रखा है। बाकी अभी थैले में इनको डाल के इनको हम यहाँ से रवाना करेंगे क्योंकि इन्होंने वापस अपने घर को जाना है। इस वक्त ये एक आर्जी किसी का घर है, वहाँ पे हमने बिठा के इनकी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि और भी जो लोग हैं इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लें और इस तरह जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनकी मदद के सिलसिले में हमारे साथ कदम बढ़ाएं। तो बाजी ये दवाइयाँ दिखाएँ। ये जी मेडिसिन आज हमने इनके लिए ली हैं, बस भी पीछे में पड़ी हैं। हाँ जी दवाइयाँ, बस ये समझ आ गई तरीका ना आपको? जी जी। और भी ये पेशाब की थैली भी है, ये बीच में और भी मेडिसिन है। ये इनके लिए अब तकरीबन 10 दिन की दवाई आज ली है। इंशाल्लाह 10 दिन बाद आएंगे तो अल्लाह के हुक्म से शरीफ भाई की तावन से मज़ीद इनको दवाइयाँ भी ले देंगे। तो बाजी क्या थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताएँगे कि क्या हुआ था आपके शौहर को? जी किकर से गिरा था। किकर से गिरा था जी। तो अब कितना अरसा हो गया चारपाई पे हैं? 1 साल 3 महीने हो गए। 1 साल 3 महीने हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शरीफ भाई तावन कर रहे हैं इलाज के सिलसिले में, उनको हमेशा दवाइयों की कभी कमी महसूस नहीं होती। तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है उनको? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले जी वो चारपाई पे लेटे होते थे तो सर्दियों में बैठ सकते हैं। अच्छा बैठ सकते हैं? जी जी बैठ सकते हैं। पहले तो हिल भी नहीं, आपके आसरे में बैठ सकते हैं, अपने आप खुद बैठ जाते हैं। चलो माशाल्लाह। भाई शरीफ ने उनके लिए कहा है कि वो स्टैंड एक लेके देने चलने के लिए चाहिए। तो वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो आपको वो स्टैंड भी हम लेके देंगे, क्योंकि इस दफ़ा आप ये सामान भी आपने लेके जाना है तो स्टैंड आप नहीं लेके जा सकेंगे। 10 दिन बाद जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह भाई शरीफ साहब के तावन से आपको वो स्टैंड भी लेके देंगे, जिसके ज़रिए हमारे नवीद भाई खड़े हो सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलने के काबिल हो जाएंगे जी। तो बाकी ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि नवीद भाई जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो इनके शौहर हैं और इन भाई के बेटे हैं बुज़ुर्गों के, उनकी पहले भी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। बहुत दफ़ा उनकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं और अगर हो सकता है आपने वो देखी भी हों। तो बाकी इन बुज़ुर्गों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा ऊँचा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ थोड़ा ऊँचा सुनते हैं। चाचा सी क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक है वे कोई काम आजकल करने पे क्या नहीं काम करने पे? कोई ना कोई आजकल कोई काम नहीं करने पे। चलो नवीद का क्या हाल है? ठीक है हाँ ठीक है। दूसरा मैं सॉरी आपको बताता चलूँ कि नवीद जो था ना वो उसके नीचे वाला हिस्सा इतना बेजान हो गया था कि इन्होंने सर्दियों के दिनों में उसके नीचे पाँव के साथ आग जला के रखी हुई थी, कोयले। उसका पाँव कोयलों के अंदर जा पड़ा और उसको पता ही नहीं चला।
यानी इतना बेजान था और नीचे से पाँव जल गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके पाँव में ऐसे ऐसे जान आ गई है, पाँव हिला भी लेता है। जी जी हाँ। जी जी। भाजी कितना का हिला लेता है अब? चंगा का हिला लेता है। अच्छा अब हिला लेते हैं, हाँ। पहले बिल्कुल नहीं हिला लेते नहीं, थे हैं? भाई शरीफ भी आपको देख रहे हैं। जी जी, अल्लाह पाक उसको बहुत तंदुरुस्ती देवे, आमीन, अल्लाह पाक आमीन, शुक्र रखे, आमीन, रखे अल्लाह पाक आमीन। उन्हें कारोबार बरकत पावे। आमीन। अच्छा बाजी, आपके लिए इस दफ़ा जो हमारे ये राशन का सिलसिला है, जी जी ये इंग्लैंड से हमारे भाई हैं वहीद यूसुफ साहब, जी जी, उन्होंने अल्लाह पाक आपके लिए ये खुश राशन रखे। भेजा है। जी, अल्लाह पाक को भी खुश रखे, अल्लाह पाक को भी ढेर वैसा को ना बोली तभी निया नहीं सरे की हैं। हाँ सराइकिज बोलो। जी जी, अल्लाह पाक को बहु देवे, अल्लाह पाक को सुखी सियात अता फरमावे, अल्लाह पाक उन्हें खानदान के कारोबार बरकत पावे। आमीन सुम्मा आमीन। बाजी कह रहे हैं कि हमें उनकी ज़बान तो नहीं आती, उर्दू नहीं बोलना आती, लेकिन हम अपनी ज़बान में हर वक्त चाचू शरीफ को दुआएं रखे ने, हर वक्त हर वेले आमीन दुआएं याद रखे ने। आमीन आमीन। तो ये हमारे आपके लिए राशन जो भेजा था इंग्लैंड से हमारे भाई हैं वहीद यूसुफ साहब, जी जी 10,000 का उन्होंने आपके लिए राशन भेजा था, आपने राशन वसूल कर लिया? जी 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 वसूल कर लिया? जी जी। चलें जी, उनको फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह उनके पाक लिए को खुश रखे, अल्लाह पाक को बहु देवे, अल्लाह पाक उन्हें कारोबार बरकत पावे। आमीन सुम्मा आमीन। जी बुजुर्गों खुश रहें, ठीक है, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। वहीद भाई के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे तमाम बहनों और भाइयों की दुआ कीजिएगा जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं। खुश रखे अल्लाह पाक, हर आमीन मुसलमान जी। को ढेर देवे, अल्लाह पाक चाचू शरीफ को भी सुख सियात अता फरमावे, उन्हें कारोबार बरकत पावे, और आमीन। वही देवी कारोबार बरकत पावे। वहीद भाई जी, हाँ देवे, जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब ये 2024 चल रहा है, आज गलबन 4 तारीख है मार्च, जी, जी। 4 मार्च है आज, और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ भी अब शुरू होने लगा जी जी जी। है। रमज़ान शरीफ के लिए आपके लिए राशन अल्लाह की तरफ से वहीद भाई ने पहुंचा दिया है, उन्हें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब को और उनके तमाम घर वालों को, उनके वालदैन जो वालदा उनकी अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए, और उनकी साहबजादी बेटे औलाद जितनी भी उनके हैं अल्लाह ताला तमाम के लिए फ़ज़ल और खैर फरमाए। बिलखसूस गज़नफ़र भाई हो गए और उसके साथ साथ इरफान ज़फ़र साहब हो गए, तमाम को जो अल्लाह की राह में इस तरह नेक कामों में हिस्सा लेते हैं, जितने भी हमारे भाई इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद उनको तौफ़ीक अता फरमाए कि वो इस तरह नेक कामों में हिस्सा लें और मखलूक़ खुदा के काम आ सकें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अब इन लोगों ने अपने घर को भी जाना है, तो फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही फ़लाही काम पे आपसे मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।